ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तूने जो दौर अपने जीवन में देखा है वह संघर्ष और परेशानियों से भरा हुआ रहा है। लंबे समय से तूने अपने जीवन में जिन दुखों और कष्टों का सामना किया है, तो तेरा मन भी अब ऊब गया उन परेशानियों को सहते सहते, और तुझे ऐसा लगता है कि बाबा कितने इम्तिहान और मेरे जीवन में होंगे मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और कष्ट आता है वह तुम्हें अनुभव प्रदान करने के लिए, तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए आता है, ताकि तुम सच्चे अनुभव पा सको। जैसी ये दुनिया ऊपर से दिखाई देती है वैसी इसकी वास्तविकता नहीं है। जो लोग चेहरे पर तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे अपने होने का दावा करते हैं और तुम्हें सदैव लुभावने चेहरे बना के दिखाते हैं कि वह तुम्हारे कितने सगे हैं, लेकिन जब तुम्हारा बुरा समय शुरू होता है, वह दुख और कष्ट भरे दिन, जहाँ तुम जीवन में कई सारी समस्याओं का एक साथ सामना करते हो, चाहे वह आर्थिक विपत्ति हो, तुम्हारे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो, तुम्हारी मानसिक अशांति हो, या तुम्हारा पारिवारिक कलेश, तो उन लोगों के मुखौटे उतर जाते हैं चेहरों से जो अच्छे होने का नकाब वो पहने होते हैं, और उनकी वास्तविकता सामने आ जाती है कि उनके अंदर की वास्तविकता क्या है, उनकी हकीकत क्या है। यह इम्तिहान तुम्हारे जीवन में जो परीक्षाएं चलती हैं वह तुम्हें एक तराशने के लिए होती हैं। पत्थर से एक हीरा बनाने की बाबा की जो योजना है तुम्हारे जीवन में, उसी के कारण तुमने इतने संघर्षों और दुखों को देखा, और उनसे क्या अनुभव पाए तुम स्वयं जानते हो। तुम अच्छे बुरे की पहचान करना सीख गए। तुम लोगों के स्वार्थी व्यवहार को पहचान सके। जिन लोगों ने भोलेपन का तुम्हारे फ़ायदा उठाया, तुम उनकी हकीकत भी जान चुके। जिन लोगों ने मतलब परस्त बनकर सिर्फ अपना मतलब सीधा किया, तुम उन सबको भी पहचान पाए। आज तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जो कौन तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन तुम्हारे लिए क्या भावना रखता है, किसके मन में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है, वह तुम अब स्वयं जान पाते हो। पहले तुम इतने भोले थे कि लोग तुम्हें अपने मतलब के लिए ठगते रहते थे, और तुम जान ही नहीं पाते थे कि वह तुमसे कैसा व्यवहार दिखा रहे हैं, अंदर तुम्हारे लिए क्या भाव रख रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे हर संघर्ष ने, हर एक दुख ने, हर एक परेशानी ने तुम्हें कुछ ना कुछ पाठ पढ़ाया है। जो तुमने अपने जीवन में इतना बुरा दौर देखा, इतना बुरा समय देखा, जहाँ जो लोग तुम्हारे अपने होने का दावा करते थे, जिन लोगों से तुम किन्हीं न किन्हीं ऋणानुबंधों के कारण जुड़े हो, उनकी भी असलियत तुम्हारे सामने आ गई। उनकी भी सच्चाई तुम जान सके कि वह सिर्फ मतलब के लिए ही तुम्हारे साथी बनते हैं, और जहाँ उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता वहाँ वह तुम्हारा अपमान करने में, तुम्हें कड़वे बोल सुनाने में और तुम्हें दुख देने में भी कभी पीछे नहीं हटते। मेरे बच्चे, अब तुम ज्ञानवान बन चुके हो। अब तुम वह हीरा बन चुके हो जो अपने जीवन के अनुभवों से दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर सकता है। बाबा ने तुम्हें अपनी भक्ति के लिए चुना। भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं जितना लोग समझते हैं। भक्ति में हमें न जाने कितनी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति, उन्हें पार करने की शक्ति भी बाबा ही हमें देते हैं। वही हमें इस लायक बनाते हैं कि हम कैसे मोह रूपी अंधकारों से बाहर आ सकें। जब हमारे जीवन में कठिन घड़ियां भी आती हैं, जब हमारे प्रियजन ही हमें छोड़कर चले गए इस संसार से, तो उन परिस्थितियों में भी बाबा ने हर पल हमें संभाला और संजोया, और यह ज्ञान दिया कि मेरे बच्चे, हर किसी का इस जीवन में एक निश्चित समय और अनुभव अभिनय होता है। भगवान ने किसको कितना पात्र कब तक के लिए प्रदान किया है, ये उनकी लीला है। हमें समर्पण भाव से बस उनके दिखाए मार्ग पर चलना है, और हमारे लिए उन्होंने क्या योजना तैयार की है उस पर काम करना है। उन्होंने हमारे जीवन के लिए क्या उद्देश्य चुना है, हमें इस संसार के लिए कितना और अच्छा करना है, या किसको अपनी सेवाएं देनी है, बाबा ही निर्धारित करते हैं। वही हमें ज्ञान देते हैं कि इस मोह रूपी अज्ञान से बाहर आओ। जो भी संसार में आता है सबको जाना पड़ता है, लेकिन तुम अगर ऐसा कार्य करके जाओ जो दुनिया तुम्हारे जाने के बाद भी याद करे, और जिससे दूसरों को सुकून पहुँचे, और तुम परमात्मा के हृदय में अपने स्थान बना पाओ, तो तुम्हारा जीवन अनमोल हो जाता है, तुम्हारा मानव जीवन लेना सफल हो जाता है। बाबा ने हमें यह सिखाई कि लोगों को उनकी स्थिति से, उनकी जाति पात से, उनके कद से, या उनके रूप रंग से ना देखो, उनके अंदर के भावों को जानो। सब
सब में प्रेम बांटो, सबको समान दृष्टि से देखो। जो तुम दोगे इस प्रकृति में वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। बाबा ने सबकी भलाई करना सिखाया, मानवता को ही सच्ची पूजा बताया। तो हमें अपने बाबा के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम सत्कर्म करते हुए अपने जीवन के जितने भी दिन हों हमारे पास, जो बाबा ने हमें जितनी भी सांसें दी हैं उनको बिता पाएँ, तो ये हमारे मानव जीवन का सौभाग्य होगा। क्योंकि सबका समय नियत होता है और किसी को नहीं पता कि कब उसका अभिनय समाप्त होगा। लेकिन हमारे पास जितना भी समय होता है, ईश्वर ने हमें जितनी भी भूमिका इस संसार में दी होती है, उसको हमें सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए, ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए सत्कर्मों में बिताना चाहिए। अपने कर्तव्य कर्मों को भी निष्काम भाव से करते हुए उस सद्गुरु का भजन, उस सद्गुरु का मनन, उस सद्गुरु का चिंतन करना चाहिए जो हमें भवसागर से पार उतारने वाले हैं। बाबा कहते हैं सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह हैं। जैसे जीवन में कुछ भी निरंतर नहीं रहता, दिन के बाद रात आता है और रात के बाद सवेरा, वैसे ही हमारे जीवन में चाहे सुख या दुख लंबे समय तक क्यों ना चले, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, सब कुछ बदलता है। लेकिन हमको ईश्वर ने हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारे कर्मों के अनुसार जो भी रचना की है, हमें उसमें सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक ईश्वर की इच्छा मानते हुए प्रसन्न रहना सीखना चाहिए। क्योंकि ईश्वर जो उनके बच्चों के लिए अच्छा होता है वह अवश्य करते हैं। और हमारे लाख मांगने पर भी अगर वह कुछ हमें नहीं देते तो उसमें भी हमारी भलाई छुपी होती है। जब हम ईश्वर की मर्जी में ही प्रसन्न रहना सीख जाते हैं तो वह सद्गुरु अपना माँ की भांति वह प्रेम हम पर लुटाते हैं। उनकी ममता हम पर उमड़ पड़ती है कि मेरे बच्चे ने अब मेरी मंजूर मर्जी को ही अपनी जीवन की इच्छा मान लिया और वह उसमें प्रसन्न रहना सीख गया है। तो वह हमारे ऊपर अपने चाहे लाखों आशीर्वाद लौटाते हैं। मेरे बच्चे, तुम किस योग्य हो ये तुम नहीं जानते, बाबा तुम्हारी क्षमता को पहचानते हैं और वह तुम्हें तुम्हारे स्थान तक पहुंचा देंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी योग्यता को पहचान पाएँ, जो तुम्हारे भावों को जान पाएँ, जो तुम्हें सम्मान दे पाएँ, जो तुम्हारे काबिल हों। बाबा की लीला को वही जानते हैं, तो हमें उनकी लीला में प्रसन्न रहते हुए सदैव उनका ध्यान करना चाहिए और उनके नाम का जाप करना चाहिए, जो हमें हर कष्ट से पार लगाने की सर्वोत्तम विधि है। मेरे बाबा कहते हैं मेरे साथ चलता चल, तेरा हर रास्ता आसान कर दूंगा, तेरी हर मुश्किल को तेरी मुस्कान में बदल कर तुझे सदैव के लिए अपना साथ दूंगा। तेरी जीत तेरे जीवन में तेरी खुशियों के साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रकाश और शांति लेकर आएगी। इसलिए मेरी बच्ची, मुझ पर विश्वास कर, तेरी प्रार्थना अधूरी नहीं जाएगी। खुशियों के दिन शीघ्र आएंगे। प्रसन्न रहो, यश आशीर्वाद दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।